अस्सलाम वालेकुम। मैं एडवोकेट वसी अहमद, राष्ट्रीय अध्यक्ष ऑल इंडिया मुस्लिम मस्जिद, आपके बीच इस वीडियो के ज़रिए मैं आपके बीच हाजिर हुआ हूँ और मैं आपको बताना चाहूँगा कि मोदी मीडिया के ज़रिए फैलाई गई नफ़रत के जो नतायज हम और आप देख रहे हैं, सोशल मीडिया पे जो कुछ देख रहे हैं, उससे हमें क्या करना चाहिए, उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, इसको बताने के लिए मैं आज आपके बीच हाजिर हुआ हूँ। पहला काम, आप तमाम लोग कोशिश कीजिए कि हर आदमी कम से कम 10 घरों में मिलकर मोदी मीडिया के चैनलों को बंद कराने का काम करें, क्योंकि ये आपके दिमागी तवाज़ुन को बिगाड़ रहे हैं। बार बार नफ़रत के बीच की वजह से आपको टेंशन पैदा कर रहे हैं। आप इस मीडिया की सुनवाई बिल्कुल बंद कर दीजिए। दूसरी बात, इस नफ़रत की वजह से शहर से लेकर गाँवों तक जो हालात हो रहे हैं, जगह जगह मुसलमानों के साथ मारपीट और मस्जिदों में तोड़ फोड़, तरह तरह की घटनाएं घटित हो रही, जो मीडिया के माध्यम से हमें देखने को मिल रही हैं। उन तमाम घटनाओं के विरुद्ध आप लोग मीडिया के ज़रिए शिकायतें ना करें, भड़काऊ भाषण ना दें, जवाबी कार्रवाई ना करें, बल्कि खामोशी से आप एक काम करें। हर आदमी अपनी ये जिम्मेदारी समझे, जहाँ जो घटना घटित होती है उसकी शिकायत डीजीपी के पोर्टल पर डालें और वीडियो उसके साथ में डालें। आपको इंसाफ स्थानीय स्तर पर, थाना स्तर पर मिलना मुश्किल है, इसलिए आप लोग एक क्राइटेरिया बना लीजिए कि जो भी घटना कहीं घटित होती है उसके शिकायती पत्र डीजीपी के पोर्टल पर डालें और साथ में वो वीडियो डालें। उम्मीद है कि उच्च स्तर के अधिकारी उस पर संज्ञान लेंगे। और दोस्तों, ये भी ध्यान रखें कि आज रमज़ान के महीने पे आज़ान की कहीं पर कोई लिखित पाबंदी नहीं है। अगर कहीं पर कोई घटना होती है जहां आज़ानों में रुकावट पैदा होती है तो स्थानीय स्तर पर आप लोग आरटीआई के माध्यम से उसको मालूमात करें और उसकी तस्दीक करें, क्योंकि कहीं पर भी अभी तक ये तस्दीक नहीं हुई है कि शासन या प्रशासन स्तर पर कहीं पर भी मस्जिदों में आज़ान पर पाबंदी लगाई गई हो। ये सब निचले स्तर पर कार्रवाइयाँ हो रही हैं, इसके लिए आप आरटीआई का सहारा लें। इसके साथ ही मैं ये भी बताना चाहूँगा कि आज जो देश के हालात हैं, उन देश के हालातों में आप लोग बहुत जहन साफ कर लीजिए। देश मारवाड़ियों के कब्जे में चला गया है। देश के उच्च नेता चौकीदार मारवाड़ी हैं, वो व्यापार कर रहे हैं। उन्होंने देश के संस्थानों पे कब्जा कर लिया है, चाहे वो आरबीआई हो, चाहे मीडिया हो, चाहे न्यायालय हो, चाहे चुनाव आयोग हो, इन सब पे उनका दबाव बना हुआ है। वहाँ पर वो उस चीज़ को उन्होंने कंट्रोल कर रखा है। और ध्यान रखिए, मैं मिल्लत इस्लामिया को बताना चाहता हूँ, ना तो आपको मुख्यमंत्री बनना है, ना आपको प्रधानमंत्री बनना है। आपको सिर्फ सारी पॉलिटिकल पार्टियां वोट बैंक समझती हैं। आप सिर्फ वोट बैंक हैं। आपको सिर्फ चुनाव के वक्त एक ही पॉइंट पर लाकर रखा जाता है, बीजेपी हराओ का ठेका आपको दिया जाएगा। मेरी आपसे दरख्वास्त है कि आप बिल्कुल बीजेपी और सरकार का विरोध ना करें, क्योंकि आपके विरोध से बीजेपी को ऑक्सीजन मिलती है। बीजेपी के पास 3 मुद्दों के अलावा कोई मुद्दा नहीं है, मुसलमान, आतंकवाद और पाकिस्तान। इसके अलावा इनके पास कोई मुद्दा नहीं। अगर आपने इनका काउंटर करना छोड़ दिया तो इनको ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, ये अपने आप में मर जाएंगे। और ये भी ध्यान रहे कि बीजेपी के अंदर जितने भी सांसद विधायक हैं, उनमें अधिकतर सांसद विधायक या तो अपराधी हैं या भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। अगर आपने इनका काउंटर नहीं करा तो ये अपने आप में लड़ना शुरू कर देंगे। और दोस्तों, दूसरी बात, जिस तरीके से देश की आर्थिक स्थिति बिगड़ रही है, जिस तरीके से देश नीचे को जा रहा है, कर्ज में डूब रहा है, देश की संस्थाएं बिक रही हैं, उन तमाम लड़ाइयों के लिए आप अगर बोलेंगे तो उनको ऑक्सीजन मिलेगा। उनके लिए तथाकथित धर्मनिरपेक्ष दल जो कहते हैं, उन्हें लड़ने दीजिए। आप अपनी ऊर्जा को बचाइए, अपने बच्चों को पढ़ाई की तरफ लगाइए और इन तमाम खुराफातों का जवाब मत दीजिए। इसके बाद इन लोगों के पास, क्योंकि अगर सरकार की इस नीतियों से देश डूबता है, देश की आर्थिक स्थिति बिगड़ती है, तो आप तो ज़्यादातर 80% मजदूर हैं, आपकी मजदूरी पर असर पड़ेगा। बड़े बड़े संस्थान, जितनी भी फैक्ट्रियाँ, जितने भी कंपनियां, या जितना भी एक्सपोर्ट का काम है, वो 90% अंधभक्तों के कारोबार हैं। अगर देश में ये आर्थिक मंदी आएगी, सबसे ज़्यादा अंधभक्त डूबेंगे और उसके बाद उनकी आंखें खुलेंगी। उन्हें फिर पता चलेगा कि मोदी मीडिया ने जहर घोलकर देश का कितना बड़ा नुकसान किया है। और दोस्तों, ये भी ध्यान रखो कि इस सरकार का
मुसलमान तो एक बहाना है, असल में तो इन्हें दलित और ओबीसी आरक्षण व्यवस्था को खत्म करना है, जिसकी लड़ाई आपको नहीं, आपको खामोशी से इस वक्त को गुजारना है और ये लड़ाई कहीं और जाने वाली है। इससे आप अपने आप को दूर रखें, अपनी ऊर्जा को बचाएं और धर्मनिरपेक्ष दल यदि आपको दावत देते हैं धरने प्रदर्शन या किसी के लिए, अपने आप को बिल्कुल अलग कर लीजिएगा। उन्हें उनकी लड़ाई उन्हें खुद लड़ने दीजिए, क्योंकि उन्हीं को पद संभालना है, आपको नहीं। आपको सिर्फ वोट देना है। ये चुनाव के वक्त तय करेंगे, क्योंकि सरकार की नीति है आगामी जल्दी, क्योंकि बिहार का चुनाव है, सरकार किसी भी सूरत से या सांप्रदायिक देकर या तो दंगा कराएगी या पुलवामा जैसे कांड कराएगी। आपको बहुत एहतियात के साथ इस वक्त को गुजारना है और आपको कोई भी टकराव और काउंटर नहीं करना है, क्योंकि आपके काउंटर से ही बीजेपी को ऊर्जा मिलती है। आपको उसको ऊर्जा नहीं देना है। यही मेरा आपसे पैगाम है। इसी के साथ मैं आज से आपसे इजाज़त चाहूँगा। खुदा हाफिज़।